हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में आपको जानकारी दी गई कि चुनाव आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। तो अब उसी के क्रम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही साथ एडेड जूनियर और आरक्षण सूची को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत समाचार की तरफ से देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी का बयान। 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। ध्यान दें, 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। 14 जनवरी को यूपी में पहला नामांकन होगा और यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा और यूपी में 28 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, जी न्यूज़ की तरफ से 7 फेज में होगा 5 राज्यों का चुनाव। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को और 10 मार्च को आएंगे परिणाम। तो यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 7 चरणों में चुनाव होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होने वाली है। तो सभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। पूरा शेड्यूल बताएं तो यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है कुल 403 सीटों के लिए। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां और अंतिम चरण होगा 7 मार्च को। सातवां चरण 7 मार्च को। मतगणना होगी 10 मार्च को और उत्तर प्रदेश में नई सरकार की इसी दिन कुल मिला के पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है और फिर इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह वगैरह, फिर आपके नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये आने वाला भविष्य यूपी का कुछ एक महीनों में ही तय होने वाला है। अब सियासी गलियारों में काफ़ी गूंज मचेगी और साथ ही साथ रोजगार को लेकर अब कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ इंतज़ार है तो चुनावों का और बड़े बड़े वादों का भी दौर ख़त्म हो चुका है। अब जो होगा, जैसा भी होगा, वो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन और साथ ही साथ इस बार के युवा बेरोजगार, आखिरकार जो बेरोजगार रहे हैं या जिनको रोजगार मिला है, तो वो लोग अपनी सरकार चुनने वाले हैं। तो एडेड जूनियर और आरक्षण सूची को आखिरकार लेकर क्या होने वाला है, तो दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और आरक्षण सूची, इन दोनों के नियुक्ति पत्रों पर साफ तौर पर रुकावट रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो ये पिछले के कार्यक्रम हैं, पहले से ये भर्तियाँ जारी हैं, तो इनमें चुनाव आयोग से परमिशन लेकर नियुक्ति पत्रों का वितरण इत्यादि करवाया जा सकता है। लेकिन इसकी उम्मीदें काफ़ी कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरकार कुछ नया नहीं करना चाहती है। वो यही सोचेगी कि जब चुनाव हो जाएंगे तब इसके बाद नई सरकार बनते ही किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अब देखते हैं, सरकार की ये मंशा पर निर्भर करेगा। एक आध दिन में सब चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। हालांकि सरकार को चाहिए कि ये पहले की प्रक्रियाएं हैं, इनको तो कम से कम पूर्ण ही करवा लें। भले ही अब नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। नई भर्ती का नोटिफिकेशन 17, 57 और 51, 91 के बीच ही झूलता रह गया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि 97,000 पद पर हमें भर्ती चाहिए। सरकार का कहना था कि हम सिर्फ 17,000 पर ही दे पाएंगे। इसी गतिरोध के चलते शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाया, जो काफ़ी दुखद रहा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।